हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्रश, न्यू लव, दोनों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, लाइक लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल करती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने न्यू लव के लिए या क्रश के लिए कुछ स्पेल्स लेना, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको इससे बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यस, आप स्पेल्स अपने बुक करा सकते हैं चाहें तो। कहाँ बुक कराना है? बस एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, तो ध्यान से, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए टैरोट कार्ड्स को देखकर, क्रश के ऊपर, न्यू लव के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। यहां पर है द स्टार, तो कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड सबसे पहले तो यही दिख रहा है मुझे कि वो एज अ स्टार की तरह आपको देखते हैं, जहां पर उनको एक दूरियां तो फील होती ही है, एक डिस्टेंस डेफिनेटली। क्रश की रीडिंग है ना, नए न्यू लव की रीडिंग है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेकर, इमोशंस है, बहुत दूरियां सा, डिस्टेंस सा, ऐसा इनको लगता है कि काफी दूर हो आप इनसे, आप इनकी होप से, या फिर आप इनसे ना काफी दूर हो। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक एज अ स्टार है। स्टार को ना, मतलब ये आपको एज अ तारा, समझ रहे हो? स्टार क्या होता है? तारे ही तो होते हैं ना। तो तारे की तरह देखते हैं कि जिसको तो देखा जा सकता है, जिसकी खूबसूरती को निहारा तो जा सकता है, अप्रिशिएट तो किया जा सकता है, पर जिसको पाया नहीं जा सकता। तो इनको ऐसा कुछ फील होता है, यानी कि आपके क्रश भी आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपको पसंद भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए इमोशंस भी है। सबसे बड़ी बात कि इमोशन, एक अट्रैक्शन तो चलो फिर भी इधर उधर हो ही जाता है ना, कोई स्मार्ट है या कुछ है तो फिर भी, पर एक इमोशंस भी रखते हैं, मतलब एक इमोशनली कनेक्शन इनको फील होता है आपसे, या इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये आपको लेकर इमोशनल भी है, क्योंकि द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर मुझे वाटर ही वाटर दिख रहा है, आप देखोगे, जो कि वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। ठीक है, तो या इनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, और कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो एक आंख बनी है, ये कार्ड दिख रहा है आपको ना, द स्टार का कार्ड देखो, यहाँ पर एक आईज बनी है, आंख बनी है, यहाँ पर भी बनी है। तो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग, स्पाइंग, आपके ऊपर नजर रखना, आपको देखना, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये आपकी हर एक एक्टिविटी में ध्यान रखते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज को लेकर। ठीक है, आपको ये नोटिस करते हैं, बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं। यहाँ पर एप्रिटेंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपको काफी इंडिपेंडेंट देखते हैं। आप चाहे इंडिपेंडेंट, आप जैसे जॉब को लेकर हो, यानी कि हो सकता है आप जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, या फिर हो सकता है अपने डिसीजन खुद लेते हो, जो भी है, एक इंडिपेंडेंट वाली पर्सनैलिटी में आपको देखते हैं कि आप, या तो आप कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत है ना, कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये देखते हैं, जैसे
एक हाईली वैल्यूज में, एक हाईली रिगार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑरिकल ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है ऑरिकल ऑफ कप्स के कार्ड से कि हाँ, वो आपको पसंद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लव फीलिंग्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लव फीलिंग्स उनके मन में है। ठीक है, क्योंकि ऑरिकल ऑफ कप्स है, बहुत मतलब उनको ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि चाहे ना चाहे आप पर सारा ध्यान होता है, आपको स्टॉकिंग बहुत होती है, कहीं ना कहीं वो जो दूरियां आप दोनों के बीच में उसको खत्म करना चाहते हो। कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स है जो ये इतना इंटेंशनली आपको इंटेंस आपको के लिए फील करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कुछ कहते नहीं, बताते नहीं, कभी जताते नहीं, पर कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो कि बिना कहे भी एक्सप्रेस हो जाती है। समटाइम्स होता है ना, भले ही आपको लगता है नहीं लगता है, आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो, आप नोटिस करते हो नहीं करते हो, पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर बहुत कुछ है मन में ना, शायद वो ना दिखाते हो, वो अलग बात है, पर मन में बहुत कुछ है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। ठीक है, वो फीलिंग्स बहुत इंटेंस है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी देखने को मिल रही है। कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस, हो सकता है आपकी, आपके क्रश की हो सकती है। ठीक है, 17 एज दिख रही है, यहाँ पर 48 दिख रही है, 30 दिख रही है, 35 दिख रही है, यहाँ पर 34 दिख रही है, 44 दिख रही है, 55 दिख रही है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके क्रश की हो सकती है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूरियां उनको ऐसा लगती हैं और वो दूरियों को उनको खत्म करना है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं बस आपके बारे में ही सोचे चले जाते हैं। तो एक दूरी तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्रश है आपके, तो एक दूरी तो है, उन दूरियों को खत्म करना है बेसिकली, उनको ऐसा फील होता है। द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। चलिए क्लैरिफाई करके कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, उनको है ना कि आप उनके साथ हमेशा रहो, उनके आसपास रहो, या फिर मतलब आपके साथ उनको ना एक फैमिली का वाइब फील होता है, मतलब फैमिली का जैसे आप इनके लिए हो कि एक फैमिली पर्सन होता है ना, वैसा इनको फील होता है, आप इनके फैमिली का ही पार्ट हो। मतलब इतना कंफर्टेबल फील करना या फिर इतना लव करना, मतलब फीलिंग्स रखना, मतलब ऐसा फील करना कि आप इनका, इन्हीं के तो एक पार्ट हो, या फिर आप इन्हीं की फैमिली के से ही तो बिलोंग करते हो, कुछ ऐसा फील करते हुए, मतलब काफी कंफर्टेबल फील करते हैं आपके होने से, या फिर इनको कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि आप इनके अपने ही हो, क्योंकि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, हाँ, इमोशनल बहुत हो जाते हैं, द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल पर्सन है और बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करने लग जाते हैं, शायद कुछ चीजें ऐसी देख लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी सोच लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, विजुलाइज बहुत करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे माइंड में चलता है जिससे होपलेस सी एनर्जी, परेशान से हो जाना, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एब्रिटेंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बहुत कुछ चलता है, मतलब कुछ भी सोचते हैं, कुछ है नहीं है, किसी बात का सर है पैर है, कुछ नहीं है मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है कि, यानी कि अगर आप सपोज किसी के साथ कनेक्टेड भी नहीं हो ना, तो भी इनको ऐसा लगेगा कि कोई है तो नहीं उसकी लाइफ में, अगर वो इससे बात कर रही है या कर रहा है तो शायद इसके साथ कनेक्टेड है, कुछ इस हद तक सोच लेते हैं समझ रहे हो आप। बट द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यस, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या आपके क्रश कभी आपको अपने दिल की बात बताएंगे, कभी आपको प्रपोज करेंगे, कभी आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, कभी आपको एक्सप्रेस करेंगे, तो जी हाँ, वो करेंगे। अभी थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए, थोड़ा सा अभी बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, ये फीलिंग्स कैसी है, पर हाँ, वो एक्सप्रेस भी करेंगे, वो बताएंगे भी, वो जताएंगे भी। ऑरिकल ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, ऑरिकल ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। ये ना आपको कहीं ना कहीं एम्प्रेस की तरह देखते हैं, यानी कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है, पैशन भी बहुत है, आप खूबसूरत भी लगते हो, आप दिल के साफ भी हो, मतलब ऐसा लगता है इनको कि आप में सारी की सारी क्वालिटीज है, मतलब एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट इंसान ये आपको देखते हैं, मतलब ऐसा ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ है, ऐसी कोई कमी नहीं है भाई, सब कुछ आप में है ना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि यस, आपको एक हाईली वैल्यूज में देखते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत है इनका आपकी तरफ।
इतना तो दिख रहा है। हाँ, फीलिंग्स कहीं कम नहीं है, बट अट्रैक्शन भी उतना ही दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ये तो आपको अपना ही मानते हैं, अपना ही ना प्यार मानते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप किसी से बात करो, आप किसी से कनेक्टेड हो तो अच्छा नहीं लगता इनको, कि आपको किसी और के साथ देखना इनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो कहीं ना कहीं स्टक है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना आगे बढ़ पा रहे हैं आपसे, ना आप पीछे जा पा रहे हैं। बस आप ही आप चल रहे हो दिमाग में, 24/7 आप ही चल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पर बस इमोशनल होते जाते हैं, उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं कि यार ये नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। ट्राई करने से पहले ही ना, कुछ करने से पहले ही शस्त्र छोड़ दिए हैं मतलब प्रपोज करके देख सकते हैं ना, थोड़ा सा देख सकते हैं, पर पहले ही कि नहीं होगा। कुछ भी नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं भाई आपके क्रश। इसीलिए मैंने कहा था कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ होने से पहले ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ हो, पर वो सोच उनकी मतलब इमेजिनेशन इतनी भयानक दिख रही है कि इमोशनल ज्यादा सोचते हैं और नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। और जब नेगेटिव इंसान सोचता है ना, तो फिर पॉजिटिव कैसे मैनिफेस्ट करेगा? कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं बताई, या आपसे दूरी बन रही है, या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है। ये चीजें बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है समटाइम्स, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं इंसान के, ठीक है। तो हाँ, है नेगेटिव थॉट्स हैं, इसीलिए एक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको है कि क्रश के साथ आगे बढ़ना है, न्यू लव के साथ आगे बढ़ना है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एज और रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर 30 एज दिख रही है, 37 दिख रही है, 57 दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 23 दिख रही है, 22 दिख रही है, 73 भी दिख रही है, ओके। तो ये कुछ एज दिख रही है। तो यहाँ पर जो भी दूरियां हैं डेफिनेटली वो खत्म होंगी, वो कम होंगी। आपको परेशान नहीं होना है। उनके मन में भी फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस करेंगे, आज नहीं तो कल, पर करेंगे जरूर, ठीक है। तो गाइस, ऑल जोटिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोटिक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे 3 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स आपके लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।